तरना पो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, ओध जात है बीत। तरनापो कहते हैं तरुण अवस्था को, जवानी की उम्र को, यौवन को। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कह रहे हैं कि यौवन तो ऐसे ही बीत गया। लियो जरा तन जीत, जरा बुढ़ापा। अब तन को, अब शरीर को बुढ़ापे ने जीत लिया है। अब शरीर पे बुढ़ापा आ गया है। तरनापो यूं ही गयो, ऐसे ही चला गया। कैसे चला गया? इससे पहले वाले श्लोक में गुरु साहब ने कहा, बिखियन स्यों काहे रच्यो, निमक न होए उदास। वो जो विषय हैं, बिखियन विषय, उनमें लगकर यौवन चला गया, तरुण अवस्था चली गई। 5 प्रकार के विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमने पहले कहा कि अपने आप में ये 5 विषय विकार नहीं है, लेकिन जब इंसान इन 5 विषयों में लगकर अपने जीवन का असल मकसद भगवान की भक्ति करना, प्रभु की बंदगी करना भूल जाए, तो ये 5 विषय ही इंसान के मन में विकार पैदा कर देते हैं। ये 5 विषय यौवन अवस्था में, जवानी में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। वैसे तो जब इंसान पैदा होता है, पैदा होते समय ही उसको आसपास की वस्तुओं से, आसपास के लोगों से मोह होने लगता है। बच्चा पैदा होते समय ही दूध की इच्छा करता है, दूध की चाहना करता है। पहले प्यार लगा थन दूध, गुरबाणी में आता है। सबसे पहला प्यार बच्चे को दूध से ही होता है। दूध रस है। 5 विषयों में एक विषय है रस। आस्ता आस्ता उसका और विषयों के प्रति भी मोह बढ़ता जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका मोह इन 5 विषयों की तरफ तब होता है जब वो यौवन अवस्था में होता है, जब वो जवानी की उम्र में होता है। पहले विषयों के प्रति उसका लगाव कम होता है, वो आस्ता आस्ता बढ़ता जाता है। जवानी में वो सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे जवानी ढलने लगती है, विषयों के प्रति उसका लगाव भी कम होता जाता है। सबसे ज्यादा जोर जवानी के समय में होता है, यौवन तरुण अवस्था के समय में होता है। तरुणापो यूं ही गयो, जवानी की अवस्था ऐसे ही चली गई विषयों में, जो जीव के अंदर, इंसान के अंदर विकार बन के चिपटे रहे। अब जबकि जवानी विषयों में लगकर बीत गई, शरीर को अब बुढ़ापे ने जीत लिया है। अब वृद्धावस्था आ गई है, अब वो बूढ़ा हो गया है। जीव जब पैदा होता है तो उसका शरीर कमजोर होता है, उसके अंग पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए होते। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके शरीर में ताकत आती जाती है, उसका शरीर ताकतवर होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे जवानी ढलने लगती है, जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता जाता है, वो ताकतवर शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है।
उसके अंग शिथिल होने शुरू हो जाते हैं। कानों से कम सुनाई देने लगता है। शरीर की चमड़ी ढीली पड़ने लगती है। आंखों से कम दिखाई देने लगता है। शरीर के सभी अंग कमजोर होने लगते हैं। यहां तक कि उसका दिमाग भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। उसकी याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है। दिमाग भी तो आखिर शरीर का एक अंग है ना, वो बाहर से नहीं दिखता, शरीर के भीतर है तो अंग, वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। जो काम वो जवानी में कर सकता था, अब वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता। जवानी में जैसे वो बहुत दूर दूर तक चला जाता था, बुढ़ापे में वो नहीं जा सकता। जवानी में वो बिल्कुल हल्की सी आवाज भी सुन सकता था, बुढ़ापे में अब उसको ऊंचा सुनाई देने लगता है। जवानी में वो ज्यादा भार उठा सकता था, बुढ़ापे में अब वो खुद भार बन गया। वो अपने सहारे चल भी नहीं सकता, अपने सहारे उठ भी नहीं सकता। जवानी में उसे कितनी बातें याद थी, बुढ़ापे में अब वो बातें भूल रही हैं उसको। अब कुछ नई चीज याद करने की कोशिश करता है तो उस तरह से याद नहीं होती जैसे जवानी में याद हो जाती। जो जवानी में कर सकता था, अब बुढ़ापे में नहीं कर पाता। ऐसे ही जवानी में वो प्रभु की भक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था, अब वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। फरीद साहब का श्लोक है, फ्रीदा काली जिनी ना राव्यो धौली रावे कोई। जब बाल काले थे, यानी जवानी की उम्र थी, तब जिसने प्रभु की बंदगी नहीं की तो कोई बिरला ही होगा जो बुढ़ापे में जाकर बंदगी करना शुरू करे। जवानी में जिन्होंने बंदगी नहीं की, उनमें से कोई बिरला होगा जो बुढ़ापे में जाकर बंदगी करना शुरू करे। ऐसा नहीं कि कोई नियम है कि जिसने जवानी में बंदगी नहीं की वो बुढ़ापे में बंदगी कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। गुरु अमरदास साहिब जी महाराज ने बाबा फरीद जी के इस श्लोक पर कि फ्रीदा काली जिनी ना रावे धौली रावे कोई, इस पर अपना विचार देते हुए आगे कहा कि फ्रीदा काली धौली साहिब सदा है जे को चित्त करे, कि बाल चाहे काले हों, बाल चाहे सफेद हो। यानी चाहे कोई जवानी की अवस्था में हो, चाहे वो बुढ़ापे की अवस्था में हो, भगवान हमेशा मौजूद है। उसको महसूस किया जा सकता है, उसको पाया जा सकता है जे को चित्त करे। शर्त क्या है कि वो अपने चित्त में भगवान को बसा ले। जवानी विषयों में गंवा दी, अब वृद्धावस्था आ गई, अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी भी उम्मीद है। जवानी में बंदगी नहीं की, बुढ़ापा आ गया। बहुत कम लोग होते हैं जो जवानी में बंदगी नहीं करते लेकिन बुढ़ापे में जाकर कर लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। फिर भी उम्मीद है, प्रभु की कृपा हो तो वो बंदगी की तरफ बुढ़ापे में जाकर भी लग सकता है। तरुणापो यूं ही गया लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गुरु नानक के नाम का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, कहो नानक,
हे नानक कहो भज हर मना। हे मेरे मन, भज हरि को, प्रभु को याद कर, परमात्मा का सुमिरन कर। औध जात है बीत, तुम्हारी उम्र व्यतीत होती जा रही, तुम्हारी उम्र बीतती जा रही। जवानी तुमने विश्व में गंवा दी, अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन उम्मीद है अब भी उम्मीद है कि गुरु की कृपा हो, अब भी उम्मीद है कि भगवान तुम पे रहम करे। अब भी वक्त है कि तुम हरि का सुमिरन करो, खुदा की बंदगी करो। तुम्हारी ये उम्र बीतती जा रही है। तरुणा को यूं ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औध जात है मीत।